राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, श्रावण का माह अर्थात भगवान शिव की पूजा आराधना जप तप का महीना। भगवान शिव को श्रावण का महीना इतना प्रिय क्यों है? जो भी भक्त भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करता है उसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव थोड़े से जप तब से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी सावन माह में भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। हमारे शास्त्रों में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए जो भी भक्त सोमवार का व्रत कर भगवान शिव का जब तक अभिषेक करते हैं, भगवान शिव उसे मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। वैसे तो यह पूरा श्रावण का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित है। श्रावण माह के संबंध में हमारे पुराणों में जो कथा वर्णित है वह इस प्रकार है। एक बार सनत कुमारों ने भगवान शिव से श्रावण माह आपको इतना प्रिय क्यों है, इसके पीछे क्या प्रयोजन है, भगवान शिव से पूछते हैं। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमारों सुनो, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया था, तो आत्मदाह से पूर्व देवी सती ने भगवान शिव को ही हर जन्म में पति के रूप में प्राप्त करने का प्रण किया था। अतः वे अपने दूसरे जन्म में राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती सावन के महीने में बिना खाए पिए कठोर व्रत करती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका वरण करती हैं। भगवान शिव उनकी पूजा जब तप से प्रसन्न होते हैं और पार्वती का वरण करते हैं। तभी से भगवान शिव के लिए यह महीना विशेष हो गया। इस माह में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कर देवादिदेव महादेव को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। यही वजह है कि सावन के माह में भगवान शिव का सोमवार का व्रत कर उनकी कृपा का पात्र सभी बनना चाहते हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को मन वांछित वर की इच्छा से सोमवार का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत नितांत आवश्यक है। इसके अलावा विद्यार्थियों को शिक्षा व नौकरी प्राप्त करने के लिए यह सर्व कल्याणकारी व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस माह में भक्त भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए पवित्र नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव के जलाभिषेक से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो सृष्टि के कल्याण हेतु भगवान शिव ने इसका पान कर लिया और उसे कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता का प्रभाव भगवान शिव पर इतना पड़ा कि उनका सिर गर्म पड़ने लगा। इस विष का असर इतना तीव्र था कि भगवान शिव को मूर्छा सी आ गई। तब सभी राक्षसों देवताओं ने मिलकर विष का प्रभाव कम करने के लिए उनके ऊपर जल डालना शुरू किया। तभी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। आइए व्रत कथा श्रवण करें। दर्शकों, जिस प्रकार व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता, उसी प्रकार कथा को भी अधूरा छोड़कर नहीं जाया जाता, तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में सभी उसका सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी व्यापारी अपने अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसके मन में सदा एक ही चिंता लगी रहती थी कि उसके मरने के बाद उसके व्यापार को कौन संभालेगा। यही सोचकर व्यापारी सायंकाल मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष पुत्र प्राप्ति की कामना से घी का दीपक नित्य जलाता था। उसकी भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे स्वामी, यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, इस संसार में सभी अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। व्यक्ति जो भी बोता है वही काटता है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और बोली, आप सर्वेश्वर हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह प्रत्येक सोमवार आपके नाम का दीपक जलाकर आपको भोग लगाकर
तभी भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र रत्न प्रदान करने का निश्चय कर उसे स्वप्न में पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उसके पुत्र की उम्र 16 वर्ष है, ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर वह व्यापारी खुश तो था, लेकिन पुनः उसकी अल्प आयु की बात सोचकर संताप में डूब जाता। वह व्यापार पूर्व की भांति करता रहा और 16 सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ ही महीनों में उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सभी नगरवासी व्यापारी को बधाई देने उसके घर आए। बड़ी ही धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उसका नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय कर उसके मामा दीपचंद को बुलाकर बहुत सा धन देकर व्यापारी ने कहा कि इसे काशी शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी ठहरो यज्ञ हवन करते रहना। लंबी यात्रा के दौरान दीपचंद्र एक नगर में विश्राम करने के लिए रुका। उस नगर में उस राजा की कन्या का विवाह होने के कारण नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता उसके लड़के के एक आंख से काना होने के कारण अत्यधिक चिंतित था। कहीं राजा इस राज को जान गया तो विवाह करने से इनकार कर देगा। जब उसने अमर को देखा कि इस लड़के से मैं राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं और बाद में इसे बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा, यही सोचकर उसने लड़के के मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन के लालच में आकर उसकी बात को स्वीकार कर लिया और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह करा दिया। वह लड़का वहाँ से प्रस्थान करता है। जाते समय वह लड़की की ओढ़नी पर लिख देता है, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी विदा जिस व्यक्ति के साथ होगी वह लड़का एक आंख से काना है। जब राजकुमारी अपनी ओढ़नी पर लिखा यह सब देखती है तो उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर देती है। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने बारात को वापस भेज दिया। उधर दीपचंद्र भी अपने भांजे को लेकर काशी विद्या अध्ययन के लिए पहुंच गया और गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब अमर की उम्र 16 साल की हुई तो उसके मामा ने भारी यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न वस्त्र दान दिए। अचानक लड़के के सिर में दर्द होने लगा और वह लेट गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण फखेरू हो गए। जब उसका मामा आता है और देखता है कि लड़का अचेत है तो वह विलाप करने लगता है। अचानक भगवान शिव और माता पार्वती सौभाग्य से उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने लड़के के मामा के रोने के स्वर सुने तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, हे प्राणनाथ, मुझसे इस दुखिया के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ भी अदृश्य रूप से वहीं पहुंच गए और माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसको मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इसकी आयु 16 साल पूर्ण हो चुकी है। तब पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोली, हे स्वामी, आप इसकी आयु को पूरी कर दो, नहीं तो तुम्हारा भक्त अपनी पत्नी सहित प्राण त्याग देगा। माता पार्वती के आग्रह को भगवान भोलेनाथ ठुकरा न सके और उसे दीर्घ आयु का वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी ही देर में लड़का उठकर बैठ गया। उसकी शिक्षा पूरी हुई और वह अपने मामा के साथ नगर की ओर प्रस्थान कर देता है। दोनों उसी नगर में पहुंच गए जहां अमर का विवाह हुआ था। वह वहीं रुके और उन्होंने उस नगर में यज्ञ का आयोजन किया। समीप में ही गुजरते हुए राजा ने उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद राजा मामा और उस लड़के को लेकर अपने महल गया। कुछ दिन वहाँ रोकने के पश्चात बहुत सा धन देकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ उसकी विदा कर दी। उसकी सुरक्षा के हेतु राजा ने बहुत से सैनिकों को उसके साथ भेजा। दीपचंद्र नगर में प्रस्थान करते ही दूत को भेजकर
अपने आगमन की सूचना भेजी। जब यह बात व्यापारी को पता चली कि उसका बेटा जीवित है और दुल्हन को लेकर आया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और वह समस्त नगर वासियों को साथ लेकर अपने बेटे के स्वागत के लिए आया। उसी रात भगवान भोलेनाथ ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार व्रत तथा व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी उम्र प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री पुरुष विधि पूर्वक श्रावण में सोमवार का व्रत करते हैं, वह कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार श्रावण सोमवार के व्रत की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप आपके परिवार पर सदा भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।